बालवीर रिटर्न्स की वो गलतियां जो अगर ना होती तो शायद ये शो आज किसी और मुकाम पर होता। वो चीजें जिन्हें देखकर आप भी कहते हैं कि पक्का मेकर्स ने सस्ते नशे करके ये शो बनाया था, और कैसे सिर्फ एक कैरेक्टर के बालों ने बिगाड़ दिया था सब कुछ। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नंबर 8, तौबा तौबा। दोस्तों अगर आप भी बालवीर के फैन हो तो तौबा तौबा और डूबा डूबा के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। तौबा तौबा ने एक बार परी लोक में गद्दारी कर काली परी का साथ दिया था और उसी के साथ वो भयंकर लोक में चला गया था। अब जब भी भयंकर लोक में किसी काम को करना होता था तो काली परी तौबा तौबा से ही कहा करती थी। यही नहीं, तौबा तौबा और डूबा डूबा दोनों का मेन रोल ऑडियंस को हंसाना ही था। वे दोनों ही कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते थे कि लोगों को हंसी आती रहे, और कई बार तो तौबा तौबा ने अकेले ही काली परी को परी लोक की कैद से मुक्त करवाया था। लेकिन जहां बालवीर के पिछले सीजन्स में इतना अच्छा काम कर तौबा तौबा ने लोगों के दिल में जो जगह बनाई थी, वही बालवीर रिटर्न्स यानी बालवीर के सीजन 3 में तौबा तौबा का नामो निशान तक नहीं है, जो कहीं ना कहीं लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, तौबा तौबा के साथ डूबा डूबा भी बालवीर के इस सीजन में नजर नहीं आया था, जिस कारण से बालवीर रिटर्न्स को काफी कम रेटिंग्स मिली थी। नंबर 7, प्रमोशन। जी हाँ, बालवीर रिटर्न्स में अगली जो मिस्टेक हुई थी वो हुई थी इसके प्रमोशन में, क्योंकि देखो बालवीर के पिछले सीजन्स में तो उसका प्रमोशन जोरों शोरों से किया गया था, जबकि बालवीर रिटर्न्स के प्रमोशन में वो जोश नजर नहीं आया था। अब ये सुनने के बाद अगर आप ये बोलने वाले हो कि ये तो चैनल की गलती है ना कि शो की, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब भी कोई नया टीवी शो शुरू हो रहा होता है ना, तब उसके प्रमोशन के लिए कई फोटो शूट किए जाते हैं, जिससे कि कुछ क्लिप्स और कुछ विलेंस की एक झलक को दिखाया जा सके। लेकिन बालवीर रिटर्न्स के लिए ऐसा किया ही नहीं गया था। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि बालवीर रिटर्न्स के प्रमोशन के लिए सिर्फ और सिर्फ बालवीर की 2 फोटो को ही उपयोग किया गया था, जिसमें से एक में वो घूसा मारने वाले पोज में है और वहीं दूसरे में सीधा खड़ा हुआ है। और इन्हीं फोटोज को बैनर में तो दिखाया ही गया था, लेकिन वहीं पर इसके इंट्रो और आउट्रो में भी इन्हीं दोनों फोटोज का उपयोग किया गया था, जिससे समझ आता है कि बालवीर रिटर्न्स के लिए उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के द्वारा कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाले गए हैं, जिसके चलते ये शो आगे नहीं चल सका। नंबर 6, मोंटू। मोंटू बालवीर का एक ऐसा कैरेक्टर है जो बचपन से ही न केवल बालवीर के लिए बल्कि हमारे लिए भी विलेन बना हुआ है, क्योंकि मोंटू ही एक ऐसा बच्चा था जो मानव और महक को सबसे ज्यादा परेशान करता था। कभी उनका लंच खा जाता था तो कभी उनकी बोतल तोड़ देता था, और कई बार तो ये मानव को मार भी देता था। लेकिन इसके बावजूद भी इसे शरारती बच्चे काफी ज्यादा पसंद करते थे, और बालवीर एंड में मोंटू को सबक सिखाता था। अब देखो, ऐसा नहीं कि मोंटू बेकार था, बल्कि वो सिर्फ शरारती था, जिसे और बच्चों को परेशान करने में मजा आता था। हालांकि जब बालवीर सीजन 2 में मोंटू को नहीं दिखाया गया था तो लोगों ने जमकर गुस्सा दिखाया, और इसी कारण से सीजन 2 में भी विलन के लिए मोंटू जैसे दिखने वाले चिंटू को लाया गया, जिससे लोगों को काफी ज्यादा तसल्ली हुई और लोगों ने उसे भी पसंद किया। खैर, शो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को इसके बाद भी ये बात समझ नहीं आई कि लोगों को बालवीर के परी लोक से ज्यादा पृथ्वी लोक के सीन्स पसंद आते हैं। बालवीर के पहले सीजन में महक और मानव जैसे 2 बच्चे थे जिन्हें मोंटू परेशान करता था, जबकि बालवीर रिटर्न्स में जिस घर में बालवीर रहता है उस घर में सिर्फ एक ही लड़की है जिसका नाम है नभ्या, जिस कारण से बालवीर रिटर्न्स में लोगों को पृथ्वी लोक का सीन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। नंबर 5, काल। दोस्तों अक्सर ये आपने देखा होगा कि ज्यादातर टीवी शोज जब खत्म होने को आते हैं ना, तो या तो वे विलेंस को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हैं, या फिर उन्हें नया सीजन शुरू करना होता है तो वे किसी ऐसे विलन की एंट्री कराते हैं जिसे मार पाना लगभग असंभव होता है, और अगले सीजन की शुरुआत उसी विलन की मौत के साथ होती है। बालवीर ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, क्योंकि बालवीर के सीजन 2 के लास्ट में उन्होंने एक काल नाम के विलन की एंट्री कराई थी। दोस्तों काल नाम का वो विलन इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसे बालवीर हरा ही नहीं पाया था, यानी कि उसकी मौत नहीं हुई थी और वो जिंदा था, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि जैसे ही बालवीर का सीजन 3 या कहे कि बालवीर रिटर्न्स शुरू होगा, वैसे ही कहानी काल की मौत से शुरू होगी। लेकिन बालवीर रिटर्न्स में तो काल का नामो निशान तक नहीं दिखाया गया, जिससे लोग इतने ज्यादा नाखुश हो गए कि उन्होंने बालवीर को देखना ही बंद कर दिया। नंबर 4, मैजिकल हैंड शील्ड। दोस्तों अगर आपने बालवीर को पहले सीजन से देखा है तो आपने देखा होगा कि बालवीर के हाथ पर एक मैजिकल सिंबल बना हुआ था, जो किसी भी बुरी शक्ति से बालवीर की रक्षा करता था। अब हो सकता है कि बचपन में आपने भी इसे अपने हाथ पर बनाया हो, और अगर हाँ तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल शील्ड प्रोड्यूस करता था, जिसे लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता था। लेकिन बालवीर रिटर्न्स की बात करें तो भले ही बालवीर रिटर्न्स में बालवीर को इसके लिए एक अलग से हथियार बना दिया गया हो, लेकिन उस मैजिक
मैजिकल सिंबल की बात ही कुछ और थी। मतलब यार वो अपने आप ही बालवीर की रक्षा करता था, जबकि इस नए वाले शील्ड जाइजो को बालवीर को अलग से उपयोग करना पड़ता है। अब अगर ध्यान दिया जाए तो ये भी बालवीर रिटर्न्स के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के द्वारा की गई एक गलती है, जिसे शायद अब सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन ये चीज लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब अगर दूसरे शब्दों में कहे तो जिस तरह से रामायण के मॉडर्न वर्जन आदि पुरुष को लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, ठीक इसी तरह इसको भी लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे लोग उसकी सिंप्लिसिटी के लिए ही पसंद करते हैं, और बालवीर का वो मैजिकल हैंड शील्ड उन्हीं में से एक है। नंबर 3, बाल परीज हेयर। देखो ये बात तो आपको पता ही होगा कि बालवीर में जितनी भी परियां हैं उनके नाम और उनकी शक्तियां मिलती जुलती है। फिर चाहे आप पानी परी को ले ले और उनकी शक्तियां पानी से जुड़ी हुई है, या फिर वायु परी को ले ले जिनकी शक्तियां वायु से जुड़ी हुई है। और ठीक इसी तरह बालवीर के सीजन 1 में दिखाया गया था कि बालवीर बाल परी का बेटा है और बाल परी की शक्ति उसके बालों में होती है, यानी ये एक सीधा और साफ कंटेंट था, राइट। अब बालवीर रिटर्न्स में बाकी गलतियां तो ठीक थी, क्योंकि यहाँ मेकर्स एक न्यू कहानी की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तो बाल परी के मैजिकल बाल ही गायब कर दिए, जिसके बाद इस सीजन में उनके नॉर्मल बाल ही नजर आ रहे थे। अब आप माने या ना माने, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसे बालवीर की प्रोड्यूसिंग टीम और डायरेक्टर को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना ही चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और कहीं ना कहीं बालवीर रिटर्न्स के फ्लॉप होने का कारण भी बना। नंबर 2, बालवीर आइडेंटिटी। दोस्तों बालवीर के सीजन 1 और सीजन 2 में आप सभी ने देखा होगा कि बालवीर परी लोक से पृथ्वी लोक बच्चों की रक्षा करने के लिए आया था, और इसीलिए जब भी कोई बच्चा परेशानी में होता था ना, और वो बालवीर को जोर से आवाज लगाता था, जिसके बाद बालवीर तुरंत ही उसके सामने आकर उसकी मदद करता था और विलेन को भी सबक सिखाता था। हालांकि बालवीर रिटर्न्स में तो उन्होंने इस कहानी को पूरी तरह से ही बदल दिया है। मतलब बालवीर रिटर्न्स में जब कोई बच्चा बालवीर को बुलाता है या याद करता है तो बालवीर आता तो है, लेकिन उसके मदद करने का तरीका काफी अलग होता है। दरअसल बालवीर उसकी मदद छुप कर करता है, यानी वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए बिना ही लोगों की मदद करता है, जो कहीं ना कहीं बालवीर की एक मिस्टेक है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि कौन उनकी मदद कर रहा है। नंबर 1, बालवीर ए पोस्ट। दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं बालवीर रिटर्न्स की सबसे बड़ी गलती की। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बालवीर एक छोटा बच्चा था जिसे बाल परी उठाकर परी लोग ले गई थी, और उसने अपने नाम से जोड़कर ही उस बच्चे को बालवीर नाम दिया था, और उसने ही बालवीर को शक्तियां भी दी थी ताकि वो अच्छाई की तरफ से लड़ सके और बुराई को खत्म कर सके। मगर जब बात बालवीर रिटर्न्स की आती है ना, तो मेकर्स ने बालवीर को एक पोस्ट यानी कि एक पद में बदल दिया है। मतलब ये ठीक उसी तरह है जिस तरह कोई पुलिस में कांस्टेबल होता है, कोई इंस्पेक्टर तो कोई एएसआई। ठीक ऐसे ही बालवीर भी परी लोक का एक पद है, और आप चाहे माने या ना माने, ये बालवीर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि देखो लोग कनेक्ट करते हैं एक मेन लीड हीरो से, जो कि फेस बनता है उस सुपर हीरो का, लेकिन उसे अगर आप एक पोस्ट में बदल दोगे तो लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। और क्या आपको भी लगता है कि इसी कारण से बालवीर रिटर्न्स नहीं चला? क्या आप बालवीर के फैन हो, हाँ या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।